आज साउथ इंडियन मूवीज जैसे बाहुबली, पुष्पा, RRR, KGF जैसी डिजास्टर मूवी देके साउथ इंडियन मूवीज धीरे धीरे बॉलीवुड मूवीज से आगे निकलती जा रही हैं। जहां कभी साउथ इंडियन मूवीज का मजाक उड़ाया जाता था, इनके ऊपर मीम्स बनाए जाते थे, जहां कभी साउथ इंडियन मूवीज के पास मात्र 4441 स्क्रीन्स थी, आज वहीं साउथ इंडियन मूवीज के पास 9423 स्क्रीन्स हैं। वहीं पुष्पा मूवी के सॉन्ग्स को 500 करोड़ बार देखा जा चुका है। और इन 4 से 5 सालों में साउथ की कई मूवीज 100 करोड़ के क्लब में आसानी से शामिल हो चुकी हैं। तो क्या ये बॉलीवुड का अंत है? आइए जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फंडों के बारे में जो सिर्फ साउथ इंडस्ट्री ही नहीं, हर कामयाब इंसान अपने जीवन में प्रयोग करता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साउथ की जो इंडस्ट्री है वो 5 इंडस्ट्रीज से मिलकर बनी है, जैसे कॉलीवुड, टॉलीवुड, कोस्टलवुड, मॉलीवुड और सैंडलवुड। और ये सारे क्रिएटिव्स अपने अपने फील्ड में काम करते हैं। जैसे कोई माइथोलॉजी पे काम करता है, तो कोई साइकोलॉजी पे काम करता है, तो कोई एक्शन पे काम करता है। और इन पांचों को मिला के बनती है एक साउथ इंडस्ट्री। तो सबसे पहला फंडा है कनेक्ट विथ योर रूट्स, यानी अपनी जड़ों से जुड़े रहना। इस मेथड का अगर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो वो साउथ इंडस्ट्री में किया जाता है, जो आपको आसानी से दिख जाएगा। साउथ की किसी भी मूवी में आप देखेंगे हीरो का अपने से बड़ों के प्रति आदर, अपने देवी देवताओं व संस्कृतियों को स्वैग के साथ प्रदर्शित करना और पितृसत्ता को बढ़ावा देना। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आम लोगों को अपनी ओर कनेक्ट करती हैं। किसी को धर्म की वजह से, तो किसी को पारिवारिक प्रेम की वजह से, तो किसी को ये कहानियाँ अपनी सी लगती हैं। तो ऐसी मूवी को हिट होने से कौन रोक सकता है जिसमें लोगों को अपनापन दिखे। और अगली पॉलिसी है द रिस्क टेकिंग पॉलिसी, यानी कि जोखिम उठाना, कुछ भी नया करना या नए नए मुद्दों में काम करना। ऐसा नहीं है कि हर बार ये सफल होते हैं, लेकिन बिना रिस्क लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात तो आप और मैं अच्छी से जानते ही हैं। और सबसे बड़ा रिस्क जिसने साउथ इंडियन मूवीज को एक नया मुकाम दिया वो था बाहुबली मूवी का हिंदी डब वर्जन, और इसे चाइना और USA में रिलीज करना। और रिजल्ट हम सबके सामने है। और अगला पॉइंट है डीप स्टडीज, यानी कि गहन अध्ययन, जैसे वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन, उपन्यास, राग रस, कहानियाँ, नॉवेल्स और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देना। हम सब भारत के नागरिक हैं और हम बस उन्हीं कहानियों से कनेक्ट कर सकते हैं जो हमारे बीच से या भारत की सड़कों से निकली हो। हम भले ही कितनी हॉलीवुड मूवी देख लें, हम बस उन मूवियों को कुछ हद तक पसंद कर सकते हैं। हम सब भारत के नागरिक हैं और भारत में वही कहानी छाएगी जो हमारे और आपके बीच से निकली हो। इसका एक एग्जांपल आपको पुष्पा मूवी में आपको मिल ही गया होगा। एक लकड़हारे के ऊपर मूवी बनाने की बात, ये बात तो सोच से ही ऊपर है। और उसका नाम पुष्पा, इस नाम में ही उत्सुकता है, अट्रैक्शन है जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। और मूवी में लव है, सॉन्ग्स है, कॉमेडी है, फाइट है, ड्रामा है। और इन सब के मिश्रण से बनी ये मूवी बिना डीप स्टडीज यानी कि गहन अध्ययन के मुमकिन नहीं है। कैसा लगेगा अगर आप साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को एवेंजर की किसी मूवी में आयरन मैन की भूमिका में देखेंगे, या आयरन मैन को किसी पुष्पा मूवी के कैरेक्टर में देखेंगे। मेरे हिसाब से ये दोनों मूवियाँ फ्लॉप हो जाएंगी या फिर एक कॉमेडी मूवी बन के रह जाएंगी। एक अच्छी कहानी के साथ एक अच्छी कास्टिंग मूवी में जान डाल देती है। और अगर हम किसी हिंदी मूवी में या साउथ मूवी में किसी हॉलीवुड एक्टर को ले लेंगे तो वो ना तो हिंदी अच्छी बोल पाएगा और ना ही हमारी संस्कृति से कनेक्ट कर पाएगा और ना ही किरदार की गहराइयों तक पहुंच पाएगा, क्योंकि वह भारतीय नहीं है। और एक इंडियन ही दूसरे इंडियन के दिल तक पहुंच सकता है। और ये बात साउथ इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है कि एक अच्छी कहानी के साथ एक अच्छी कास्टिंग मूवी में जान डाल देती है। तो अगला पॉइंट है थिंक बिफोर यू सर्व, यानी कि सोचें फिर परोसें। आपने बाहुबली पार्ट 1 और बाहुबली द कंक्लूजन तो देखी होगी, या फिर KGF 1, KGF 2। आपने देखा होगा इन दोनों मूवी के सीक्वल में मूवी जहां से छूटी थी वहीं से शुरू हुई, और लोगों की नज़रों के सामने इन मूवीज़ की जो इमेज थी वो इमेज बरकरार रही। और दोनों ही मूवीज़ ने अच्छा बिजनेस किया और दर्शकों को मिली फुल पैसा वसूल मूवी। और वहीं दूसरी तरफ आपने बॉलीवुड की सीक्वल कई मूवीज़ देखी होंगी, जैसे हाल ही में आई मूवी भूल भुलैया 2। ये मूवी अपने टाइम की सुपरहिट मूवी रह चुकी है, तो दर्शकों को इस मूवी से काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन जब मूवी लोगों ने देखी तो इसका पहला पार्ट से कोई संबंध ही नहीं था, सिर्फ नाम के अलावा। हालांकि मूवी हिट रही, लेकिन मूवी सिर्फ हिट रही तो इसकी स्टार कास्ट और स्टार इमेज की वजह से। इस मूवी को देख के दर्शकों कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस किया, कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि इस मूवी से लोगों की कुछ ज़्यादा ही आशाएं थी
और अगर आपको कोई दिखाए कुछ और परोसे कुछ और, तो आप ठगा सा महसूस करते हैं और स्विच करते हैं इससे बेटर ऑप्शन की तरफ। और हम सब जानते हैं कि आज के इस आधुनिक दौर में ऑप्शंस की कमी नहीं है। दुनिया भर का कंटेंट आपके सामने पड़ा है, बस आपको क्लिक करने की देरी है। और पब्लिक बहुत स्मार्ट है, छोटे बच्चे को तक पता है कि आप उन्हें क्या परोस रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है थिंक बिफोर यू सर्व, यानी कि सोचें फिर परोसें। अब बॉलीवुड डूब जाएगा या उभर आएगा, ये भविष्यवाणी मैं कर नहीं सकता। साउथ बेस्ट है या बॉलीवुड बेस्ट है, ये मुझे पता नहीं। ना मैं साउथ का प्रशंसक हूँ, ना मैं बॉलीवुड का आलोचक हूँ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बाकी तो आपको पता ही है।